एडिटोरिया वस्तुनिष्ठ समानांतर 7500 प्लस क्वेश्चन। तो फर्स्ट प्रैक्टिस में जो हमारी जो क्वेश्चन है 50, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक निम्न में से कौन से थे? तो सुभाष चंद्र बोस, बी रमेश चंद्र मजुमदार, सी भगत सिंह, डी बी आर अम्बेडकर। इसका जो आंसर होगा डी बी आर अम्बेडकर। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। वर्ष 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा, जिसमें गांधी से असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया गया था, वह सभा किस शहर में हुई थी? लखनऊ, लाहौर, इलाहाबाद, कराची। तो इसका जो आंसर होगा सी इलाहाबाद। निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति होम रूल लीग की स्थापना में शामिल नहीं थे? बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, एस सुब्रमण्यम अय्यर, एच एस ऑलकॉट। तो इसका जो आंसर होगा डी एच एस ऑलकॉट। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। चौथे नंबर, नोआखली घटना के समय महात्मा गांधी के निजी सचिव कौन थे? निर्मल कुमार बोस, महादेव देसाई, प्यारेलाल, वल्लभ भाई पटेल। तो इसका जो आंसर होगा सी प्यारेलाल। सविनय अवज्ञा आंदोलन की सफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया था किसका? तो रचनात्मक कार्यक्रमों को, हिंसा के सीमित उपयोग को, अंग्रेजों से समझौते को, परंपरागत कार्यक्रम को। तो इसका जो आंसर होगा ए रचनात्मक कार्यक्रमों को। और छठे नंबर क्वेश्चन, बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना कौन सी नहीं है? दुर्गेश नंदिनी, आनंद मठ, पोस्टमास्टर या डी देवी चौधरायन। तो इसका जो आंसर होगा सी पोस्टमास्टर, जो इनकी रचना नहीं थी। दुर्गेश नंदिनी, आनंद मठ, देवी चौधरायन ये बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना है। चलिए 7वें नंबर क्वेश्चन पे, वर्ष 1911 में किस सामाजिक कार्यकर्ता ने ब्रिटिश वृद्धांश परिषद के समक्ष निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा था? ए स्वतंत्र दास बोस, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी दादा भाई नौरोजी और डी फिरोज शाह मेहता। तो इसका जो आंसर होगा बी गोपाल कृष्ण गोखले ने इसका प्रस्ताव रखा था। चलिए 8वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं लोग। निम्नलिखित में से दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक कौन था? ए अलाउद्दीन खिलजी, बी शेर शाह, सी औरंगजेब, डी बाबर। तो इसका जो आंसर होगा ए अलाउद्दीन खिलजी जो शासक थे वो विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक बना था। चलिए 9वें नंबर क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति रंपा विद्रोह से संबंधित है? ए बिरसा मुंडा, बी कुशल कुंवर, सी अल्लूरी सीताराम राजू और डी मंगल पांडे। तो इसका जो आंसर होगा सी अल्लूरी सीताराम राजू, जो रंपा विद्रोह से संबंधित है। 10वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं लोग, पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? ए बुल्ले शाह, बी करम शाह, सी यजवेंद्र सिंह और डी स्वामी शाहजानंद। तो इसका जो आंसर होगा बी करम शाह, जो पागल पंथ की स्थापना की थी। 11वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, पानीपत के युद्ध में बाबर के जीतने का मुख्य कारण क्या था? ए उसकी घुड़सवारी सेना, बी उसकी सैन्य कुशलता, सी तुलुगमा पद्धति, डी अफगानों की आपसी फूट। तो इसका जो आंसर होगा सी तुलुगमा पद्धति। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अगले क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं लोग। मध्यकाल में जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना किसने की थी? मलिक उल सर, हुसैन शाह सरकी, शमसुद्दीन इब्राहिम शाह और फिरोज शाह तुगलक। तो इसका जो आंसर होगा ए मलिक उल सर्क। 13वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, अधिक संख्या में दफनाए गए बच्चों के 100 धान प्राप्त हुए हैं। ए मालवा संस्कृति में, बी जोरवे संस्कृति से, सी कायथा संस्कृति से और डी आहार संस्कृति से। तो इसका जो आंसर होगा बी जोरवे संस्कृति से।
भागवत 14 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं लोग। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? ए पार्थियन, बी हिंद यूनानी, सी कुषाण, डी गुप्त। तो इसका जो आंसर होगा डी गुप्त संप्रदाय का सबसे ज्यादा योगदान था। चलिए 15वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं लोग। धार्मिक स्तूप कहाँ स्थित है? ए आगरा, बी मिर्जापुर, सी जौनपुर, डी सारनाथ। तो इसका जो आंसर होगा डी सारनाथ। वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया? ए इल्तुतमिश, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी बलबन, डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका जो आंसर होगा बी अलाउद्दीन खिलजी। 17वें नंबर क्वेश्चन। यूरोप को उत्तरी अमेरिका से कौन सा सागर या महासागर अलग करता है? 17 नंबर क्वेश्चन का। तो ए उत्तरी अटलांटिक महासागर, बी प्रशांत महासागर, सी काला सागर और डी कैस्पियन सागर। तो इसका जो आंसर होगा ए उत्तरी अटलांटिक महासागर। चलिए 18वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं लोग। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र का उदाहरण है 18 नंबर क्वेश्चन का। तो इसका जो आंसर होगा सी गिरिपद स्थिति का। 19वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं लोग। निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है? तो ए क्षुद्रग्रह, बी निहारिका, सी ग्रह और डी धूमकेतु। तो इसका जो आंसर होगा बी निहारिका। चलिए 20वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं लोग। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। चलिए इसका जो मिलान हम लोग करते हैं लोग 20वें नंबर का क्वेश्चन का। तो इसका अनुच्छेद 26 का जो आंसर होगा 3 नंबर। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 में दिया गया है। और इसका जो आंसर होगा ए